रिजल्ट्स के रिगार्डिंग बच्चे रिजल्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे डिक्लेयर होगा, कितनी जल्दी होगा। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, टाइम मैं कमिट नहीं कर सकता आपके साथ। एग्जाम के बाद एक स्कैनिंग का प्रोसेस होता है, स्कैनिंग होगा, उसके बाद रिजल्ट। लेकिन हमें आप लोगों को करेक्शन पोर्टल के लिए भी टाइम देना है एज पर दी स्टेटमेंट गिवन बाय दी एडवोकेट जनरल इन दी हाई कोर्ट। उसके अकॉर्डिंगली करेक्शन पोर्टल कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी करेक्शन पोर्टल हो उसको एक्सटेंशन के लेके रिक्वेस्ट ना करें और गिवन टाइम में ही आप उसको कंप्लीट कर दें। गिवन टाइम में कंप्लीट करेंगे तो रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर पाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों की आइडेंटिटी में इशू है, हमें कुछ बच्चों पे उनकी आइडेंटिटी पे लग रहा है कि इनके फोटो ठीक नहीं है, इनके फॉर्म्स ठीक नहीं है, तो उन सारे बच्चों का भी हम लोग आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आप लोगों को बोलेंगे एग्जाम करने के बाद। जिन बच्चों पे हमें शक होगा आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, उनको कमीशन में आने के बाद कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा और वो आइडेंटिटी प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा ही फॉर्म है और मैंने ही एग्जाम दिया है। तो इसमें जो प्रोसेस होगा वो भी एग्जाम के बाद ही, आइडेंटिटी प्रूव करने के बाद भी हम रिजल्ट के लिए परस्यू करेंगे। कुछ बच्चों को के क्वेश्चन थे जो गूगल फॉर्म में तो नहीं आए हैं, लेकिन अदरवाइज कुछ बच्चों ने मुझे टेक्स्ट किए हैं मेरे मोबाइल नंबर पे कि हमने 2 फॉर्म फिल किए हैं। जिन बच्चों ने 2 फॉर्म फिल किए हैं ओल्ड सीईटी से और न्यू सीईटी नंबर से, हम उनको टाइम देंगे करेक्शन पोर्टल के टाइम पे, वो अपने दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर को मर्ज कर लें और उसके रिगार्डिंग ही फिर आगे फर्दर जो प्रोसीडिंग होगी उसके रिगार्डिंग ही चलेगी। कुछ बच्चों की क्वेरीज ये आई हैं जो रूटीन में मेरे से मिलने भी आते हैं कि सर इस नए सीईटी होने के बाद क्या मेरा पुराना सीईटी का जो स्कोर है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म नहीं होगा। डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ द लास्ट सीईटी आप वो ध्यान रखें, 3 साल के लिए वैलिड है और वो आपकी सीईटी पॉलिसी में ही मेंशन्ड है, तो आप उसको देख सकते हैं, 3 साल के लिए वैलिड है। आप डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट सीईटी 2022 को देखें तो वो बच्चे भी नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट में वो कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे। कुछ क्वेरीज आज जो कमेंट्स वगैरह आए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कमेंट्स भी मैं कर पाऊं आप लोगों के कंसिडर। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं, रिप्लाई फाइलिंग के लिए भी। तो मुझे लगता है कि सीईटी पे हमें बात करनी चाहिए और जिनके भी किसी भी केस से रिप्लाई के रिगार्डिंग या अदरवाइज इश्यूज हैं तो हम बाद में डिस्कस कर लें, और 27 के बाद अगर किसी का रिप्लाई पेंडिंग है तो हम रिप्लाई भी उसका फाइल कर देंगे। 24 ग्रुप के रिप्लाई के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट है, स्टेनो स्किल टेस्ट जल्दी करवाने के बारे में रिक्वेस्ट है। सीईटी के बाद हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। 10th और आईटी वालों का ग्रुप सी एग्जाम में क्या एग्जाम सीएस का फोन सीएस का फोन है। बच्चों का एक मैसेज आया है कि एग्जाम से 1 दिन पहले का भी बस सर्विस फ्री होगी क्या? ये विषय हमारे आया था और हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ वर्बल डिस्कशन किया है। वो इसके बारे में आपको जल्दी ही बताएंगे। अगर कोई ऐसा कोई इश्यू होगा तो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन देखते रहें, आपको इसका मैसेज मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन बुकलेट जमा करवाने के रिगार्डिंग भी आया है कि क्वेश्चन पेपर को जमा करवाएं। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे, हमारी नॉलेज में है और आपको एग्जाम से पहले इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई डिसीजन जो होगा आपको इंटीमेट कर देंगे। और
एनालिसिस के लिए ऑलरेडी हम अपलोड कर पाए हैं। इसके अलावा तो इसके अलावा मेरे भी कुछ वो है कि मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूं कि कुछ चीजें हैं जो आप लोग, कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या इंटेंशन होती है, लेकिन आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए साइट पे ही जाएं, साइट पे देखते रहें, और मैं कोशिश करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर छोटे बिंदु पे भी मैं आप लोगों तक जुड़ूं। तो आप किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे वो करें, कमीशन की वेबसाइट पे विश्वास करें, उसको देखते रहें, और आपको कुछ ऐसा लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मेरा नंबर सब लोगों के पास है, पब्लिक में सब लोगों के पास है, तो आप उस चीज को मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। आप प्लीज मुझे फोन ना करें, लेकिन जो भी बच्चा टेक्स्ट करता है मैं उसको जरूर पढ़ता हूं। व्हाट्सएप मेरे नंबर पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उस पर कर सकते हैं, और किसी भी उसके बहकावे में ना आए। कोई भी आपको बोले कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कि मैं आपको पास करवा सकता हूं और मेरा कोई ऐसा लिंक है एचएसएससी में या कहीं बाहर है, तो आप हमें इमीडिएटली बताएं। और उन बच्चों का भी बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने मुझे बहुत ही इंफॉर्मेशन भेजी है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के फोटो भी भेजे हैं और उनके लोकेशन भी भेजे हैं कि जो ये बच्चे हैं ये ऐसी बात कर रहे हैं। हमने वो सारी इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर दी है। पुलिस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी वो होगा उस पर कार्रवाई करेंगे, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आ पाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ ये एग्जाम होगा। लेकिन मुझे आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा एग्जाम है हमारी स्टेट के अकॉर्डिंगली और कमीशन के अकॉर्डिंगली, बहुत बड़ा एग्जाम है। बच्चों के साथ की बहुत जरूरत है। आप हमें ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, और हम भी आपको ऐसे ही रिक्रूटमेंट करते रहेंगे आप लोगों के लिए, और हमारा हौसला भी बढ़ता है। आप किसी भी बहकावे में आके कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे हमारे देश पे, प्रदेश पे कोई ऐसा इंपैक्ट आता है। किसी भी टाइम पे मैं आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हूं। आप मुझे टेक्स्ट करें, कमीशन में आके मिलें, कभी भी आके कर सकते हैं। हमें इस कमीशन के लिए, हमारी स्टेट के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप लोग साथ होंगे। आप कमीशन की वर्किंग को भी समझिए। हर चीज कमीशन के करने के लिए पॉसिबल नहीं है। हम जो पॉसिबल होगा, जो लीगली पॉसिबल है, वो करेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। क्या सीटी में हर साल होगा? एक क्वेश्चन आया है कि क्या सीटी हर साल होगा। सीटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही वो होगा, मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। और टाइम टू टाइम जब भी स्टेट का, गवर्नमेंट का आदेश आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली। सीटी का, सीटी पॉलिसी को आप देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है सीटी पॉलिसी में। कुछ बच्चों की क्वेरी ये है कि मेरा नाम गलत हो गया है, तो आपको करेक्शन का टाइम देंगे, उस करेक्शन टाइम में आप उसको ठीक करा लें। कुछ बच्चों के सिग्नेचर और फोटो का भी इशू है। फोटो की जगह सिग्नेचर है और सिग्नेचर की जगह फोटो है, तो उसके लिए आप अपने आईडी प्रूफ लेके जाएं सेंटर पे, और वहां पे जो सेंटर सुप्रीडेंट है और एचएसएससी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करें, वो आपको अलो करेंगे। कोई स्पेशल प्रोविजन होगा तो वो कमीशन हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आप सभी का एग्जाम होगा। एक बच्चे ने पूछा है क्या कोई एनुअल कैलेंडर जारी हो गया क्या। इसके लिए जब मैंने ओथ लिया था तो फर्स्ट डे भी मेरा प्लान था कि एनुअल कैलेंडर होना चाहिए। हमने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को लिख दिया है, उस पर मीटिंग्स चल रही है, जल्दी ही इस पे कुछ पॉजिटिव होगा। कुछ ना कुछ इस पे हम आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी देंगे।